कल हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखा, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मेथड देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड मेथड देखेंगे कि वो दूसरा किस तरीक़ा से सॉल्व होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। राइट द फॉलोइंग function in the simplest form in the simplest form। इसका क्वेश्चन नंबर 5। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने इसका फर्स्ट मेथड देखा था, तो वही सेम क्वेश्चन है, बस मेथड में कुछ डिफरेंस होगा इसमें। तो क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। इसमें है x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मेथड 1 हो गया था। अब हम मेथड 2 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan जब इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये दोनों का हम आगे यूज करने वाले हैं। चलिए इसको अब यूज करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 बाय एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय, देखिए इस नीचे भी x है तो x की जगह tan थीटा यूज करेंगे, x की जगह tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसके आगे हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। तो सिंपल tan थीटा ही लिखेंगे। अब इसके आगे देखते हैं, ये जगह tan इनवर्स, देखिए सेक स्क्वायर में है और उधर रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। ठीक है, अब सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और tan को भी, तो सेक का हो जाएगा 1 बाय कॉस और tan का होगा साइन बाय कॉस। वही लिखते हैं अभी, tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा एलसीएम ले लिए थे, ठीक है, और वो तो है ही हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हम लोग वही करेंगे जो पहले किए थे, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखेंगे, जो कि एक फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय, और साइन थीटा का तो आपको पता ही है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। देखिए यहाँ से साइन का स्क्वायर
और नीचे ये साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ लिखा जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। क्लियर है? अब इसके आगे हो जाएगा टेन इनवर्स, देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाय 2। देखिए इधर टेन इनवर्स है और इधर टेन है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, काटना नहीं है, ठीक है, बस गायब हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा थीटा बाय 2। अब देखिए थीटा की जगह क्या पुट करना था हम लोग को, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, तो वही अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाय 2 फिर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। यही हमारा आ गया, प्रूफ लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ हम पहले एक फॉर्मूला और नोट करके लिखवाए थे, तो वही है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ये रहे तो हम लोग पुटिंग करेंगे ए कोसेक थीटा और ए सेक थीटा। ठीक है, यही हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ए स्क्वायर की जगह। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसी में अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। देखिए ये जो है ना, इसके जगह आप सेक थीटा भी यूज करते तो बात वही आता है, लास्ट में आंसर वही आना है। इसे हम लोग थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। इतना तो क्लियर है सबको, हर क्वेश्चन में हम लोग स्टार्टिंग में यही कर रहे हैं। चलिए अब इसके आगे देखते क्या होता है। उसके आगे अब हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारे पास टेन इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो अब इसके जगह हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स 1/√अंडर कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/कॉट थीटा। अब आप सब जानते हैं कि 1/कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो इसके जगह हम लोग यहाँ सिंपल सा लिख देंगे टेन थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स और टेन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बस थीटा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ इज इक्वल टू देके हम लोग थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए थीटा के जगह हम लोग क्या माने थे, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो अब सिंपल सा थीटा के जगह हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स ही लिखने वाले, यही लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हम लोग के पास, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का भी वैल्यू जानते हैं, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो वही सिंपल अभी यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स पूरा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके आगे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट अंडर साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में देखिए दोनों में स्क्वायर था तो दोनों को एक ब्रैकेट में हम लोग बंद कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाय 2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा थीटा बाय 2। इसमें हम लोग कुछ पुट नहीं किए थे, क्वेश्चन में भी थीटा में ही था, तो यही हमारा आंसर रहने देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग 7 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है, कम में बन जाएगा, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। 8 है हमारे पास tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा से यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आप लोग भी एकदम सुंदर से लिखिएगा। डिवाइडिंग बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। वही अभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो लिखते हैं आगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x बाय cos x बाय cos x प्लस sin x बाय sin x। यहाँ तक क्लियर होगा सबको। देखिए cos से cos कैंसिल, ये cos से ये cos कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस tan x, और नीचे क्या बचा 1 प्लस tan x। तो वही अभी हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था tan इनवर्स, ऊपर क्या था 1 माइनस tan x, और नीचे क्या था 1 प्लस tan x, ठीक है। तो चलिए tan इनवर्स लिखते हैं। 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 45, यानी tan पाई बाय 4 माइनस tan x को रहने देते हैं, नीचे का 1 को रहने देंगे प्लस। देखिए tan x को अगर 1 से इंटू करेंगे तो भी ये tan x ही रहेगा, और 1 का वैल्यू क्या होता है tan पाई बाय 4 यानी tan 45। तो वही अभी हम लोग यहाँ पे tan पाई बाय 4 लिखेंगे इंटू, और tan x तो पहले से उसको रहने देंगे। तो देखिए ये एक फॉर्मूला में आ गया, और फॉर्मूला क्या है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, मतलब tan x माइनस y का यही फॉर्मूला होता है, tan x माइनस y का। तो वही अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे tan x की जगह क्या है पाई बाय 4 माइनस, और y की जगह क्या है x। क्लियर है सबको। चलिए इसके आगे आप देखते हैं। देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो यही हमारा आंसर हो गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसके बाद हम लोग 8 बना लिए। अब 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, सब tan से ही रिलेटेड है, tan इनवर्स। तो वही अभी हम लोग लिखेंगे x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
देखिए पहले मैंने एक नोट करके लिखाया था जो कि पार्ट 2 में भी है और पार्ट 3 में भी है, ठीक है। दोनों पार्ट आप लोग अच्छा से देख लीजिए और वो जैसे जैसे मैं लिखाया हूँ वैसे ही कॉपी में अच्छा से नोट भी कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। तो उसमें मैंने लिखाया था कि रूट अंडर जब a² माइनस एक्स स्क्वायर हो तब यहाँ पे हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू a साइन थीटा और a कॉस थीटा, ठीक है। वही अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। तो x बाय a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखिए साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा है, इसका जब साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर देते ताकि लास्ट में नज़र हम लोग का तुरंत इस पे पड़ जाए, मतलब पेज पलटने के साथ, ठीक है। ये हम लोग यूज करने वाले अभी, ये यूज करेंगे। तो एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, नहीं वी नो डैट नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वी हैव, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है वही यहाँ लिखना है, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। a² माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉपी थोड़ा मोटा होने के कारण यहाँ नहीं लिख पाए तो a² माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा। इसके अब आगे आते हैं, उसके आगे क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए जहाँ पे x था वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा, जो कि देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि देखिए x की जगह क्या पुट करना है, a साइन थीटा। इसको भी बॉक्स में बंद कर देते, ये अभी हम लोग यूज कर रहे हैं तुरंत, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो वही यहाँ पे करेंगे, देखिए tan इनवर्स x था तो x की जगह क्या यूज करेंगे, a साइन थीटा बाय नीचे a² तो है ही, और x की जगह क्या यूज करेंगे, a² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके आगे है हमारा tan इनवर्स, a साइन थीटा को लिखते a साइन थीटा बाय, देखिए ये दोनों में से हम लोग a² कॉमन ले सकते, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए a² और ऊपर a दोनों कैंसिल होगा तो नीचे सिर्फ a बचेगा, ठीक है। तो यहाँ रहने देंगे tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा। एक मिनट, देखिए इसमें क्या था ना कि नीचे था रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी पूरा रूट में रहेगा, ये पूरा रूट में जाएगा, ठीक है। तो अब की बार a² नहीं, a बाहर निकलेगा, ठीक है। तो a बाहर निकलेगा क्योंकि देखिए रूट में a² कॉमन लेते हैं, तो a बाहर निकलेगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा बचा और नीचे क्या बचा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स साइन थीटा बाय रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है tan थीटा। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बचेगा थीटा। अब हम लोग थीटा शुरू में क्या माने थे, देखिए थीटा का वैल्यू क्या निकाले थे, साइन इनवर्स x बाय ए। तो वही अभी हम लोग यहाँ लिख देंगे, साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए। तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही tan इनवर्स से ही क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स, उसके बाद है यहाँ पे 3a² माइनस एक्स क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3a², ठीक है। ये क्वेश्चन है।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ नोमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को ए क्यूब से हम लोग डिवाइड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 3a² x बाय ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब, और डिवाइड में जो है वो है ए क्यूब। देखिए ए क्यूब बाय ए क्यूब, ए क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3ax² बाय ए क्यूब। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? बस सबको ए क्यूब से डिवाइड किए है, अभी पहला ही स्टेप हुआ है। अब अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। देखिए उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यूब से ये पूरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा। देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल और ये स्क्वायर में बदलेगा और ये ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो है tan इनवर्स 3x बाय ए माइनस x बाय ए का क्यूब बाय 1 माइनस 3x बाय ए का स्क्वायर। ये आ गया, सॉरी ये मैंने लिखा था, ठीक है। 3x बाय ए माइनस x बाय ए का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू एक्स बाय ए का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग x बाय ए इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, उस शुरू में tan इनवर्स है तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे पुट करना है जिससे वो tan में लास्ट में ब्रैकेट में आए, जिससे tan और tan इनवर्स कैंसल आउट हो जाए और हमारा जो आंसर है वो आसानी से आ जाए। तो चलिए अब पुटिंग x बाय ए इक्वल टू tan थीटा लिखती है, तो जहां जहां x बाय ए हमें दिखता है वहां हम लोग tan थीटा यूज करते हैं। नहीं अभी रुकिए, देखिए यहाँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय ए हो जाएगा, ठीक है। वो x बाय ए की जगह tan थीटा यूज करेंगे, लेकिन ये भी अभी लिख दे रहे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो हम लोग को, ठीक है। x बाय ए की जगह भी हम लोग tan थीटा यूज करते हैं। देखिए x बाय ए यहाँ पे सबसे पहले 3x बाय ए, तो 3 tan थीटा हो जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस, देखिए x बाय ए का क्यूब है तो यहाँ पे tan क्यूब थीटा, tan थीटा का क्यूब हो जाएगा। tan क्यूब थीटा भी हो जाता, लेकिन अभी ऐसे ही लिखते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, यहाँ देखिए tan थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, और देखिए ये जो फॉर्मूला है ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, आप लोग याद भी कर लीजिएगा और मैंने लिखवाया भी है। ये जो होता है वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है पूरा, तो वही अभी हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं tan 3 थीटा। ये सब 11 में आप पढ़ लिए और अभी 12 का पढ़ाई हो रहा है ना, तो वो सब मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री खत्म होने के बाद भी मैं ये सब एक अलग से सिलेक्ट करके प्रूफ करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 3 थीटा। अब देखिए शुरू में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे कहाँ देखे थे, यहीं देखे थे ना। देखिए थीटा की जगह क्या था tan इनवर्स x बाय ए, तो वही अभी हम लोग यहाँ थीटा की जगह tan इनवर्स x बाय ए लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है। अब बस यही हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसी का 11, 12, 13, 14, 15 और देखते आगे जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।